बात 2009 की है। संध्या ने पहली बार शहर में कदम रखा था। उसके मन में बहुत सारे सपने थे। छोटी सी नौकरी थी और अपने पैरों पर खड़े होने का जुनून और एक नई शुरुआत। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पीजी में वो रहने वाली है उसका सामना किसी और ही दुनिया से हो जाएगा। शहर के पुराने इलाके में एक 3 मंजिला मकान था। दीवारें बहुत ही पुरानी और बिल्डिंग भी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। उसी मकान में एक शांति निवास गर्ल्स पीजी लिखा था। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही अजीब थी। उसकी जो मालकिन थी विमला आंटी, उसने संध्या को 13 नंबर का रूम दिया। संध्या हल्का सा डरी और बोला कि आंटी 13 नंबर को तो लोग अशुभ मानते हैं ना। विमला आंटी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो बोली, अरे बेटा, ये सब तो अंधविश्वास है। तुम तो पढ़ी लिखी हो। इन बातों से उन्होंने संध्या को कन्विंस कर लिया। कमरा थोड़ा ठंडा हो रहा था, जबकि उस समय जून की गर्मी थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। खिड़की के बाहर एक सूखा पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी कंकाल की तरह लग रही थी। पहली रात तो संध्या को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन दूसरी रात जैसे 12 बजे अचानक दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट होने लगी। संध्या ने सोचा कि शायद हवा होगी, इसलिए वो दोबारा सो जाती है। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता। वह डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। उसने आवाज लगाई कि कोई हो, कि कौन है। कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खोला। बाहर लंबा सुनसान गलियारा था। दूर एक ट्यूबलाइट झपक रही थी। अचानक उसको लगा कि शायद उस गलियारे में आखिरी कोने पर सफेद साये में कोई खड़ा है। उसने आंखें मली, पर फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह उसने दूसरी लड़कियों से पूछा। सबने एक दूसरे को देखा, फिर चुप हो गई। नंबर 10 में रहने वाली प्रिया, उसने संध्या से धीरे से कहा, कमरा 13, वहां पहले भी एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। वो अचानक गायब हो गई। संध्या एकदम डर जाती है। वह पूछती है, गायब मतलब? रात चीख सुनाई देती है, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देती। संध्या ने इसे मजाक में समझ लिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लेकिन उस रात सब बदल गया। रात के करीब 12:15 थे। उसकी घड़ी अपने आप बज उठी, जबकि उसने कोई अलार्म भी नहीं लगा रखा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मदद करो। भेजने वाले का नाम संध्या के पास नहीं था। संध्या एकदम डर जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी कमरे का टेम्परेचर जो है वह अचानक गिर जाता है। उसकी सांसों में एकदम धुंध निकलने लगती है। अलमारी के अंदर से खरोचने की आवाज आने लगती है। वह डरते डरते अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके अंदर एक घना अंधेरा था। लेकिन पीछे की दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरा कमरा है। संध्या भागी और विमला आंटी के कमरे में पहुंची, लेकिन आंटी ने दरवाजा खोला ही नहीं। अंदर से सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। संध्या डर जाती है। अगले दिन उसने तय किया कि कमरा बदल देगी, लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया कि कमरा 13 खाली तो नहीं होगा। आंटी ने सख्ती दिखाई और उस रात संध्या ने जागते रहने का फैसला किया। और तभी 12 बजे करीब अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। संध्या डर जाती है और तेज हवा चलने लगती है। जो बराबर में पेड़ था खिड़की के, उसके सूखे पत्ते हिलने लगते हैं और वहां देखती है कि सफेद कपड़ों में एक लड़की, बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से सना और उसकी आंखें एकदम काली और खाली थी। वह बोलती है, मुझे जाने दो, धीरे से आवाज में। संध्या कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वह बोलती है, मैं रीमा हूं। रीमा ने बताया, संध्या, विमला आंटी तंत्र मंत्र करती हैं। वह हर साल एक लड़की को इस कमरे में रखती हैं और उसकी आत्मा को कैद कर लेती हैं, ताकि वह हमेशा जवान रह सकें। तुम अगली हो। रीमा की आवाज़ गूंज उठी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट भी बंद हो गई और कमरे में विमला आंटी आवाज़ आई, तुम जान गई हो बहुत कुछ।
संध्या ने हिम्मत जुटाकर कमरे में रखी पूजा की छोटी सी मूर्ति उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। रीमा की आत्मा चीखने लगी और पूरा कमरा कांपने लगा। अचानक अलमारी के पीछे छिपा एक दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा सा तहखाना निकला। वहाँ कई लड़कियों की तस्वीरें टंगी थी, सब गायब हो चुकी थीं। संध्या ने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही पुलिस पहुंची, विमला आंटी भागने लगी। भागते भागते सीढ़ियों से वे गिरकर बेहोश हो जाती हैं। तहखाने से काले जादू का सामान भी मिलता है और दरवाजे में बंद आत्माओं की तस्वीरें भी। जैसे ही पुलिस ने तहखाना तोड़ा, कमरे में एक तेज रोशनी फैली और वहां पर रीमा की आत्मा आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए संध्या को धन्यवाद बोलती है और धीरे धीरे वह गायब होने लगती है। उस रात के बाद संध्या ने 13 नंबर कमरा छोड़ दिया और वह कमरा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। संध्या ने पीजी छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वह घड़ी में 12:15 देखती है तो उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह मेरा कमरा है। और कहते हैं उस पुराने मकान की 3rd मंजिल पर आज भी कभी कभी ट्यूबलाइट झपकती रहती है और सूखे पेड़ की शाखाएं खिड़कियों पर दस्तक देती रहती हैं। संध्या इन सब चीज़ों से बहुत डर जाती है और वह सोचती है कि अगर उस रात रीमा ने उसकी मदद ना की होती तो उसका क्या होता।